हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। और आप लोग जानते हैं मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि हर डिजीज हर बीमारी के बारे में किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन का जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। आज हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है, एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही कॉमनली आजकल देखने को मिल रही है तो बहुत छोटी सी चीज की मुंह के छाले। लेकिन ये जिसको मुंह के छाले हो जाए वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये बार बार होता रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आपको मुंह के छाले होते हैं तो इसका क्या कारण है। अगर आपको बार बार मुंह के छाले हो रहे हैं या लंबे समय तक आपको छाला हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कंडीशन में ये बहुत से पेशेंट्स हमने क्लिनिक पे देखे हैं जिनको लगता है कि सही ये सिंपल मुंह का छाला है और वो कैंसर तक भी आगे जाके निकल सकता है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 4 होम्योपैथिक मेडिसिन विद सिम्टम्स जो कि मुंह के छालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले हम समझें कि आखिर ये मुंह के छाले होते क्या है। देखिए, हमारे मुंह के अंदर एक बहुत छोटी सी झिल्ली, आप कह सकते हैं कि परत होती है, और जब इस झिल्ली की ये परत टूट जाती है तो वहां मुंह का अल्सर या आप कह सकते हैं मुंह के छाले हो जाते हैं, जिसके कारण आपके मुंह के अंदर दर्द होने लगता है, वहां घाव से बन जाते हैं। कई बार इन छालों से खून भी निकल सकता है, और इसके कारण आपको वहां दर्द, जलन और खाने पीने में दिक्कत और एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है। तो अब हम ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये छाले होते क्यों हैं। देखिए, इन छालों के होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और कोई एक सिंगल कारण नहीं होता कि हाँ यही एक कारण। बहुत से, हर आदमी में कुछ अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण ये आपको छाले हो सकते हैं। लेकिन कुछ हम कॉमन कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण होता है आपका डाइजेशन खराब होना, आपका हाजमा खराब होना, आपको कब्ज रहना। तो वो लोग जिनको कब्ज रहती है, जिनका पेट खराब रहता है, जो बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा तीखा या मसालेदार भोजन लेते हैं, अगर आप स्ट्रीट फूड्स ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, या अगर आपने ज्यादा गर्म खाना खाया है या बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक्स कोई ले रहे हैं, तो उसके कारण आपको मुंह के छाले होना बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। कुछ केसेस के अंदर वो लोग जो कि लंबे समय तक कोई गोलियां खा रहे हैं, जैसे कोई दर्द निवारक गोलियां हैं या कोई दूसरी आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। और काफी केसेस के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए, जैसे कि आपके शरीर के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाए, फोलिक एसिड की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए या जिंक की कमी हो जाए, तो इसके कारण भी आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। काफी केसेस के अंदर देखने को मिलता है कि अगर आपके दांत टूट जाए, तीखा हो जाए, या इसी तरह से आपके दाढ़ के अंदर कोई तरह की वहां से दाढ़ टूट जाए, कर जाए, उसका शेप कुछ चेंज हो जाए, या आपने कोई फीलिंग वगैरह अपने डेंटिस्ट डॉक्टर साहब से मिलके वहां कुछ काम कराया है, जिसके कारण बाद में वहां अगर आपको कुछ रगड़ सी लगातार लगे, तो उसके कारण भी आपके मुंह के अंदर ये छाले बनने का रिस्क रहता है। कुछ केसेस के अंदर हो सकता है कि आपको मुंह में कोई इंफेक्शन हो गया हो, जैसे कोई फंगल इंफेक्शन हो गया या हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इंफेक्शन हो गया, तो इन इंफेक्शंस के कारण भी आपको मुंह के छाले हो सकते हैं। कई बार कुछ दूसरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे क्रॉन्स डिजीज है या सीलियक डिजीज है, डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी मुंह के छाले होने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, खास करके जिनको HIV एड्स की तकलीफ रहती है, ऐसे लोगों के अंदर, या जिनको टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी मुंह के छाले होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। एक काफी कॉमन प्रैक्टिस लोगों में देखने को मिलती है कि वो लोग जो तंबाकू लेते हैं किसी भी फॉर्म में, अगर आप तंबाकू ले रहे हैं और या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी मुंह के छाले होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर आगे चल के मुंह का कैंसर, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो शुरू में सिंपल छाला लगता है लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये कैंसर है, तो उसके चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर हो सकता है कि अचानक आपका जो गाल है या जीभ है वो कट जाए, तो उसके कारण आपको छाला हो सकता है। और काफी केसेस के अंदर देखा गया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कुछ केसेस के अंदर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, तो उसके कारण भी आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। तो ये हमने बात की कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण किसी को भी छाले हो सकते हैं, और इसके साथ में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत भी है कि अगर आपको बार बार छाला हो रहा है या कोई ऐसा छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कि अगर आपको बार बार छाले हो रहे हैं, तो हमने बात की अभी कारणों के अंदर कि आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है, बी 12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, जिंक की कमी है, तो इसके कारण भी आपको बार बार छाले हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि अगर बार बार आपको छाले हो रहे हैं, छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे पता चल जाए कि शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी तो नहीं हो रही है। और अगर आपको लग रहा है कि मुंह अंदर से बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद सा हो गया आपका पूरा, तो ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसा छाला है जो कि काफी बड़ा है, जिसमें उभार सा दिख रहा है और जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, क्योंकि कुछ केसेस
जिसके अंदर ये कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारी सावधानियां समझने के बाद में अब अगर आपको छाले हैं तो इसको ठीक करने का जो है उसकी भी हम बात करें, तो हमने बात की जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये देखने को मिलता है कि वो लोग जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिनका हाजमा ठीक नहीं है, तो उन लोगों के अंदर ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी डाइट पे काम करना है। डाइट में क्या काम करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां लेनी है, आपको सलाद खूब लेना है, आपको फल खूब सारे खाने हैं और पानी खूब सारा पीना है। जब ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में सुधारेंगे तो नेचुरली आपका पूरा जो डाइजेशन है, जो हाजमा है, ये आपका इंप्रूव होगा। आपको जो कब्ज है वो भी खत्म होने लगेगी और ये आपके छाले ठीक करने के अंदर बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। और इसके साथ के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो एज पर सिम्टम्स अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो आप छालों को भी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपको मुंह के छाले होते हैं तो ऐसे के अंदर सल्फर 200 की एक डोज से ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाना चाहिए। हमारी पहली मेडिसिन जो मुंह के छालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव देखी गई है वो बोरेक्स है। बोरेक्स को 3x पोटेंसी के अंदर यूज किया जा सकता है या 30 पोटेंसी के अंदर भी यूज किया जा सकता है। इसको दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो बच्चे या बड़े कोई भी जिनके मुंह के अंदर छाले हो गए हो, जीभ के अंदर छाले हो गए या मुंह के अंदर गाल के अंदर अगर छाले हो गए, कई बार मुंह के छालों के साथ आपके पेट के अंदर या नीचे गुद्दा द्वार तक भी इन छालों को महसूस किया जा सकता है। मुंह के छालों के लिए बोरेक्स एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको दिन में 2 से 3 बार आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इफेक्टिव मेडिसिन है उसका नाम मर्कसोल है और ये भी मुंह के छालों के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ये 30 पोटेंसी के अंदर इस मेडिसिन को भी बोरेक्स की तरह शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपके डॉक्टर दिन में 3 बार दे सकते हैं। मर्कसोल का मेन सिम्टम होता है कि आपके मुंह में छाले हैं और उसके साथ में आपके मुंह में जो सलाइवा है, लार है, वो बहुत बन रही है। मुंह आपका एकदम गीला सा रहेगा, आपके मुंह में बहुत सारा पानी आएगा। इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं कि मुंह में छाले भी और बहुत ज्यादा लार बन रही है तो वहां पर मर्कसोल बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड 30। सल्फ्यूरिक एसिड 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है मुंह के छालों के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड के सिम्टम्स में आप देख सकते हैं कि मुंह में छाले हैं, मसूड़ों से खून निकलता है, पायरिया हो गया है, सांस से बदबू आती है और सारे शरीर से एक खट्टी सी स्मेल आती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वहां सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड सल्फ 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको भी शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपके डॉक्टर दिन में 3 बार आपको दे सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 के सिम्टम्स के अंदर मुंह के छाले होंगे, आपको इसमें मुंह में सूखापन देखने को मिलेगा और जिसके कारण आपको कब्ज भी रहेगा और बिल्कुल आपको सूखा मल आएगा। तो अगर आपके मुंह में छाले हैं, मुंह में सूखापन है और आपको साथ में कब्ज रहती है, ये सारे लक्षण हो तो वहां पे ब्रायोनिया आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 4 मेडिसिन थी जो कि मुंह के छालों में बहुत ही इफेक्टिव देखी गई है एज पर सिम्टम्स। इसके अलावा भी काफी मेडिसिन आती है जो एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन एज पर सिम्टम्स और प्रॉपर डाइट का आप ध्यान रख के मुंह के छालों को ठीक कर सकते हैं।